फरिश्तों है उसके फरिश्तों सब उसकी हमकी है उसके नश्रों सब उसकी हमकी है सूरज है चाँद उसकी हमकी है नूरानी सितारों सब उसकी हमकी है पलकों अफलाक उसकी हमकी और तू भी है फिजा भर के पानी सब खुदा के नाम की ये सब खुदा के नाम की नाम क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए और उसने इनको अब्दुल अबाद के लिए कायम किया है उसने अटल कानून मुकर्रर कर दिया जमीन पर से गुलाम की ऐशदाओ और सब गहरे समुद्रों आग और ओलो बर्फ और कोहर तूफानी हवा जो उसके कलाम की तामीर करती पहाड़ों और सब चीजों बेवादार दरख्तों सब देवदारों जानवरों चौपायों रेंगने वालों परिंदों जमीन के बादशाहों सब उम्रा और जमीन के सब नौजवानों बुढ़ारियों बूढ़ों और बच्चों ये सब खुदा के नाम क्योंकि सिर्फ उसी का नाम मुमताज था उसका जलाल जमीन और आसमान से बुलंद और उसने अपने सब मुकद्दसों यानी अपने मुकर्रम कौम बनी इसराइल के नौकर के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया खुदा आमीन हालेलुया आज सब खुदा की शुक्रगुजारी आज सारा दिन के लिए खुदा का शुक्र कलाम मुकद्दस में लिखा है शुक्रगुजारी करते उसके पाठ को हम करते उसकी बात अजीजों बहुत दफा हमारा दिल हमारा इसलिए साथ नहीं देता क्योंकि हमारे दिलों से शुक्रगुजारी नहीं रहती। अजीजों अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो एक एक चीज एक एक काम जब हमारी जिंदगी में जो अच्छाई और भलाई वो खुदा की तरफ से हम जो यहाँ मौजूद हैं ये उसकी तरफ से हम जो जिंदा है ये उसकी भलाई हम जो सांस से लेते हैं ये उसका रहम आए हम उसका शुक्र हमें जो उसने तंदुरुस्त रखा है ये उसके कलाम की कुदरत ये उसकी मोहब्बत हालेलुया थैंक यू। मैं इरफान के साथ प्रस्तुति में आ
Thank you, Lord.
थैंक यू जीसस। आज सब दुआ करें, सभी दुआ करें, अपने अपने लिए दुआ करें। हालेलुया। जो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबान में दुआ करें। अजीजों, मसीह यीशु उसने मुकम्मल तौर पर अपने आप जाहिर किया, वो हमारे लिए शुरू किया, वो इस जमीन पर और अपनी जान सलीब पर अपना खून हमारी पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा शुक्र खुदा मैं अपने लिए और खुदा सब बहन भाई पर्सनली अपने लिए दुआ हमारे दिलों को जहां पर दुरुस्त होने की जरूरत है दुरुस्त कीजिए यीशु के नाम, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारी मदद कीजिए कि खुदा दुश्मन पर और भी ज्यादा साबित कि हम आपके बेटे और बेटी हैं। खुदा हमारी मदद कीजिए, आपका नाम हमारी जिंदगी में चला। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब दुआ जो गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं वो गैर जुबान में दुआ। कोई भी इस वक्त अपने ज़हन को इधर उधर मत जाने दें, दुआ करें। अगर आपसे दुआ नहीं करूंगी दुआ करो से कहें तो आपकी मदद करें, क्योंकि वो जानता है हमें कैसे दुआ करना है। तो खुदा एक बात कर शिफा हमारे साथ मिलकर शिफा। Lord, we raise the hallelujah, the presence of our enemy, because we are victorious. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदा हमारी मदद कीजिए। खुदा हम तमाम हालात और वाक़यात से ऊपर जाकर जिंदगी हो सके। हमारी नजरें आप पर खुदा आज यहाँ पर हमारी मदद कीजिए कि खुदा हमारे दिल ताज़ा हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हम दुश्मन की सारी कुदरत जो हमारे खिलाफ है, हमारी जिंदगी हमारे ईमानदारों के खिलाफ है, यीशु के नाम में ढाए जाने जो हमारे दिलों दिमागों और जिस के खिलाफ है, यीशु के नाम में सुबह तबाह हो जाए। यीशु के नाम, आपका नाम जलाल। हालेलुया, हम शुक्र खुदा। Thank you, Lord.
मरेगा तूने मुझको जीवन दिया है तूने मुझको जीवन दिया है तुझको भूलूंगा कैसे शुक्रिया मैं तेरा करूं अदा कैसे जहाँ
भाई हर तरह का मजबूरीपन यीशु के नाम में हर तरह की मजबूरीपन की बदलो भागो यीशु के नाम हम आजाद कैद में हमारा और बाप का सिर्फ नाम यीशु और कोई नहीं हम आजाद यीशु के नाम से आजाद खुदा के लहू को नाम देते हैं यस अल्लाह इन जीसस नेम शैतान है पाओ के नीचे खुदा हम आपके के लिए आपकी खुदा हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे हम आपकी मोहब्बत कमा सके ले सके आपकी फेवर ले सके वो तो ऑलरेडी है क्योंकि आप मोहब्बत है आप हमसे मोहब्बत करते हैं आप कामिल मोहब्बत है हम शुक्र करते हैं शुक्र करते हैं शुक्र करते हैं यीशु के नाम में शुक्र करते हैं यीशु के नाम में थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड फॉर द फ्री स्पिरिट हम आपकी कुदरत के लिए आपके नाम खुदा की तारीफ थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस ऐसा अपने कदमों पे और खुदा को इज्जत अपने माँ बड़ा
Praise Him. Hallelujah. Thank you. खुदावंद हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू मौजूद है। खुदावंद जिंदा खुदा के सामने जो आसमान और जमीन का खुदा, हम अपने घुटने टेकते और अपने बाप अपने आप को बाप के सामने खाली सरेंडर करते पेश करते ताकि हम उसकी मोहब्बत में चढ़ पकड़े, तामीर उसकी सारी मामूली अपनी बात नहीं असलियत में मजबूत। We welcome you, Lord. हम तेरे कलाम तेरे रूह की जगह पे डालते हैं। यकीनन खुदा तेरा रूह हमें कलाम सिखाता है। तेरे कलाम में लिखा तूने कहा मैं बाहर के पास जाऊँ और वो दूसरा मददगार तुम्हारे पास है, ताकि अब तक तुम्हारे साथ दिल से शुक्रगुजारी तुझे जलाओ यीशु इस जगह पे मौजूद है। किस किस का ईमान है खुदा इस जगह पे मौजूद है? हालेलुया। आए हम अपने खुदा को, उसके कलाम को, उसके रूह को तालियों के साथ जोरदार खुदा इस जगह पे मौजूद है। आमीन। हालेलुया। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा इस जगह पे मौजूद है, खुदा का कलाम मौजूद है। खुदा मौजूद है ताकि हमसे हम कलाम। आमीन। खुदा का कलाम हमें हमेशा मजबूत करे। खुदा का कलाम हमें हालात का मुकाबला करने की कुव्वत है। जब हम कलाम को सुनते हैं तो खुदा के कलाम के वसीला से हमारा ईमान तकवीर होता है। बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। तो जितना ज्यादा हम कलाम सुनते हैं उतना ज्यादा हमारा मसीह पे ईमान बढ़ता जाता है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं हम मसीह पे ईमान रखें, हम खुदा पे ईमान रखें, हम कलाम पे यकीन कर सके, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? खुदा के कलाम। कलाम ज्यादा सुनेंगे तो ईमान ज्यादा हो। प्रैक्टिकल करके देख लें। कुछ दिन अगर आप कलाम से डिटैच होंगे तो आप ये किस चीज को नोटिस करेंगे अपनी जिंदगी में कि आपका जो फेथ लेवल है, ईमान है, वो नीचे आना शुरू। ईमान को बढ़ाने वाला खुदा का कलाम। आमीन। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मौजूद है या नहीं मौजूद।
खुदा इस जगह पे मौजूद है। हालेलुया। तो आज बड़ी जबरदस्त खुदा का जबरदस्त मैसेज जो खुदा अपने लोगों के लिए रखता है, एक बहुत बड़ी सच्चाई जो खुदा चाहता है हम सीखे। मेरे साथ देखिए, रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पत्र, उसका 5वां बाब, सफा नंबर 144 पे नए अहदनामा में मिलेगा। रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पत्र, उसका 5वां बाब। उसकी 12वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है, एक आदमी के गुनाह की वजह से मौत इस जमीन पे आई और फिर मौत पूरी जमीन पे फैल गई। खुदा का कलाम ये कहीं पे भी नहीं कहता कि मौत जो है वो खुदा की मर्जी है। आमीन। खुदा का कलाम हमें बताता है, एक आदमी के गुनाह की वजह से मौत इस जमीन पे आई और फिर मौत पूरी जमीन पर फैल गई, इसलिए कि सबने गुनाह किया। ये एक बड़ा सच था। जब आदम और हवा ने गुनाह किया, उसके बाद मौत आई। खुदा ने आदम को पहले से ही बता दिया था, जिस दिन तूने दरख्त का फल खाया उसी दिन तू मरा। तो ये लिखा है, एक आदमी के गुनाह की वजह से मौत इस जमीन पर आई और फिर मौत पूरी जमीन पर फैली, इसलिए कि सबने गुनाह किया। रोमियो के पत्र में लिखा, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम थे। इसका मतलब जितने आदम से पैदा हुए सब गुनाह में पैदा, इसलिए मौत का सबके ऊपर इख्तियार। आमीन। इब्लीस जो है उसमें इसकी जो सबसे खतरनाक चीज है वो मौत। बीमारी जो है वो आपको किस तरह मौत है, ऐसे ही है ना। हम क्यों, हमारी जिंदगी में खौफ क्यों होता है? बीमारी का क्यों खौफ होता है? अंधेरे का कुछ लोगों में खौफ होता है, कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग पानी से डरते हैं। मुख्तलिफ किस्म के खौफ जो है वो हमारी जिंदगी में होते हैं, उन्होंने जड़ पकड़ा होता है और उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है क्या है? जो वबा फैल जाती है उससे क्यों डरते हैं? उसकी रीजन क्या है? मौत से। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम आज ये बड़ी खुशखबरी हमें ये देता है कि मसीह हमारी जो मुआ ने मौत को खत्म कर। आमीन। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा है 17वीं आयत है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब मौत ने उस एक के की, जो लोग रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा जिंदगी में दूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसे एक गुनाह के सबब से फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहरकर जिंदगी पाई। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे। आमीन। हालेलुया। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने नजर यीशु मसीह के जैसे आदम के गुनाह की वजह से मौत ने पूरी जमीन पे बादशाही, बाइबल क्या बताती है? एक ही फरमाबरदारी के वसीला से क्या हुआ? हम सब उस मौत से छूटे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला से, यीशु मसीह हमारे ईमसी बने, यीशु मसीह हमारे लिए गुनाह बने। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया,
ग्रंथियों के पद में क्या लिखा है? वो जो गुनाह से वाकिफ नहीं था खुद हमारे लिए गुनाह बन गया, और गुनाह बन गया उसने सलीबी मौत लिखते आ रही, और किसकी जगह पे कुर्बान हुआ? हमारी जगह। आमीन, हालेलुया। यीशु किसकी जगह कुर्बान हुआ? हमारी जगह पे। गुनाह किसने किया? गुनाह पे कौन पैदा हुआ? हम पैदा हुए। मौत किस पे आई? बाइबल इस बात को बताती है कि बगैर खून बहाए माफी। इसलिए अगर हम पुराने अहदनामे में चले जाएं तो हमें नजर आता है कि जब बनी इस्राइल थे, खैमा इज्तिमा था, तो हमें नजर आता है खुदा ने उनको रूल बताया, उनको असूल बताया कि जब किसी से गुनाह हो जाए, जब किसी से कोई जब कोई गलत काम करे, जब कोई नाफरमानी करे, तो वो ऐसे कुर्बानी गुजरानी। ऐसे ही था ना। और यीशु मसीह के कुर्बानियां गुजरानी जाती थी, और कुर्बानी किसकी होती थी? बकरों और बछड़ों की होती। बेऐब कुर्बान कर दिया जाता है, और ये यीशु मसीह के आने तक था। बस यीशु मसीह के आने तक बकरों और बछड़ों के खून से क्या किए जाते थे? गुनाह ढांप दिए जाते, और कुछ देर के लिए हमें ये रसाई होती थी। पाक तरीन मकाम में तो कोई नहीं जा सकता था, हर वक्त होती थी। पाक मकाम में जो काम करते लोग वो कुर्बानियां गुजराते। खुदा ने कुछ लोग अपॉइंट किए थे, और ये जो खैमा इज्तिमा था, ये जो हैकल जिसको खुदा ने बनाने के लिए कहा था, इस आसमान पे जो हैकल थी, ये उसका अक्स। आमीन, हालेलुया। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए, इब्रानियों के नाम लिखा गया पद, उसका दूसरा भाग। मैं ये दुआ करती हूँ कि खुदा इस कलाम को हम सब पे खोले, ताकि हम इसकी गहराई में जाएं। खुदा चाहता है हम हर तरह के खौफ से आजाद हो। आमीन, हालेलुया। यीशु ने जो हमारे लिए काम किया है, जिस कदर हम उसमें गहरे होते जाएंगे, जिस कदर हम उसको जानते चले जाएंगे, उसी कदर हम अपनी जिंदगी में खौफ से आजाद होते हैं। आमीन। उसी कदर जो है वो इब्लीस का इख्तियार जो है हमारे ऊपर से खत्म होता जाता है। किसी ने मुझसे सवाल किया कि यीशु मसीह ने जो है वो तो सारा कुछ कर दिया हो, यीशु ने हमारी बीमारियों के लिए भी कीमत अदा की है। हम सबको ये पता है ना, हम ये पढ़ते हैं, कुछ चीजें हम पढ़ते हैं, हम बाइबल मुकद्दस में से बार बार पढ़ते हैं, लेकिन उसका उस तरह से हमें इल्म नहीं होता कि हमारी वो दिल में उतर। कुछ चीजें होती है सिर्फ हमारे जहन तक होती, हमें पता होता है हाँ ये लिखा हुआ है, ऐसे हुआ है, लेकिन जब हम दिली तौर पे उसको जान लेते हैं, जब हमारे अंदर वो खुल जाती है बात, फिर वो हमारी जिंदगी में काम करती है। तो मेरे से सवाल कर रहे थे कि ये यीशु ने हमारे लिए सारा कुछ कर दिया, फिर क्यों है ना दोबारा से क्यों ऐसे होती है, मौत क्यों आती है, बीमारियां क्यों आती है? या कुछ लोग ये कहते हैं हम ईमानदार हैं तो हम पे बीमारी आ ही नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, ये बात दुरुस्त है, हम ईमानदार हैं, यीशु ने हमारी कीमत अदा की है, बीमारी का हम पे इख्तियार नहीं है, लेकिन हो सकता है अभी इस बीमारी लाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ने जो कीमत अदा की वो खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि हमें अभी जो है वो और ज्यादा अमल में गहरे होने की जरूरत है। वो काम जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसको जानने की जरूरत है। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये मजहबी या रवायती तौर पे नहीं होता, ये डूब जाने से होता।
जब हम खुदा के कलाम में डूब जाते, जो मैंने शुरू में बात की, जितना ज्यादा हम कलाम सुनते हैं उतना ज्यादा खुदा को मौका मिलता है कि खुदा हमें गहरे में ले जाए। आमीन। तो हम पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पर उसका दूसरा बाब, उसकी 14वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगी, सफर नंबर 212 पे लिखा। ठीक है। बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त सच्चाई बयान की गई, और मैं दुआ करती हूँ खुदावन का रूह इस बात को हम पे खोले। यीशु मसीह ने क्या किया? मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पे कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को क्या कर दिया? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जब अबलीस जो है वो आपके पास मौत का पैगाम लेके आए, तो यहाँ पे एक और जो मैं बात कर रही हूँ, बड़ी जबरदस्त बात 15वीं आयत में लिखी, जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार थे उन्हें छुड़ा ले। यीशु ने जो हमारे लिए काम किया है, जो गुड न्यूज है, जो बड़ा जबरदस्त गॉस्पेल का मैसेज है, वो क्या है? यीशु हमारा इफ्जी बना है। यीशु ने हमारी बीमारियां भी ले ली है, यीशु ने हमारी मौत भी ले ली। यीशु ने मौत के वसीला से उसे जिसको मौत की कुदरत हासिल थी, अबलीस को तबाह कर दिया। अब उसका हमारी जिंदगियों में इख्तियार नहीं कि हम अबलीस से डरें, लेकिन खौफ कब जिंदगी से जाता है? बाइबल में लिखा है मोहब्बत में खौफ नहीं, और कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है। मोहब्बत क्या है? खुदा मोहब्बत। जितना हम खुदा को जानते चले जाते हैं, उतना हम गुलामी, डर, खौफ से आजाद होते जाते हैं। मैं आपको अपनी गवाही बताती हूँ। कुछ साल पहले मुझे इस तौर से इस बात का पता नहीं था कि यीशु ने मेरे लिए कैसी बड़ी कुर्बानी दी। हम कहते ना वो हमारा कफारा है, वो हमारा इफ्जी है। इफ्जी होता है जो मेरे लिए कुर्बान हुआ। अगर मैं कह रही हूँ ना यीशु तू मेरा इफ्जी है, तो फिर मैं कह रही हूँ यीशु तू मेरे लिए कुर्बान हुआ। जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी वो यीशु ने ली। जब यीशु ने सजा ले ली, यीशु ने बीमारियां ले ली, यीशु ने पूरी कीमत अदा कर दी, तो फिर हम क्या है? सब कहे मैं आजाद कर दी, मैं आजाद कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्लीज कोशिश करता है खौफ के जरिए से हमारी गर्दन को दबोच। अगर हम खुदा के नजदीक नहीं है, अगर हम खुदा को जानते नहीं है, अगर हम खुदा में गहरे नहीं है, अगर हम कलाम में गहरे नहीं है, तो फिर इब्लीस बड़ी आसानी से हमें पकड़ लेगा। जो मैं आपको शुरू में बात बता दी, बीमारियों का एंड क्या होता है? असल में हम इसीलिए डरते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा जिन लोगों की जिंदगी में खुदा नहीं है, उनकी जिंदगी में एक प्रोमिनेंट चीज नजर आती है, और वो क्या है? खौफ। और जब आप यीशु में आ जाते हैं, सबसे पहले वो आपको इसी चीज से आता है। हालेलुया। आदम ने जब गुनाह किया तो सबसे पहले जो उसकी जिंदगी में चीज नजर आती है वो खौफ। मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, मैं लंबा।
आमीन। अब इब्लीस जो है वो कोशिश करता है कि बस अब ये मेरे हाथ में आ गया। कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे खुदावंद में बड़े भरपूर गुजरते हैं और हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, अब खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अब इब्लीस का मेरे पे इख्तियार नहीं है, मैं तुझ में गहरा हो रहा हूँ, मैं तुझ में गहरी हो रही हूँ। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि सारा कुछ खराब हो जाता है। फिर इब्लीस आता है और कहता है अब तो तू ठीक नहीं है, अब तेरा क्या होगा, अब मैं बीमारी को भेजूंगा, अब मैं बुरे हालात को भेजूंगा, अब मैं तूफानों को भेजूंगा, अब तू मर जाएगा, अब तू मर जाएगी। लेकिन खुशखबरी क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम पहले भी अपने तौर पे खुदा के हजूर नहीं आए थे, हम पहले भी अपनी काबिलियतों और अपनी एबिलिटीज की वजह से खुदा के हजूर मकबूल नहीं थे और अब भी हम नहीं। अगर कभी आपसे दुआ नहीं भी की जाती, अगर 2-3 दिन आपके ऐसे गुजरे कि जिसमें आप खुदा से उस तरह कनेक्शन में नहीं रह सके, तो खौफ में मत जाएं। आपको ये पता होना चाहिए आपका इसी कौन है। सब कहें मेरा इसी यीशु है, बुलंद आवाज से कहें मेरा इसी यीशु है। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप खुदा को छोड़ दें, यकीनन हमने उसके साथ कनेक्ट रहना, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इब्लीस किसी तरह से हमारे अंदर से ये ना उठा दे। वो मेरे लिए गुनाह बना, कौन बना? यीशु मेरे लिए कुर्बान हुआ। आप बकरों या बछड़ों का खून नहीं, आप यीशु मसीह आप अपना खून लेके पाक तरीन मकाम में एक ही बार दाखिल हुआ और बाइबल बताती है उसने सब कहे अबदी खलासी कराई। हालेलुया हालेलुया। आए एक हवाला पढ़ेंगे, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है मेरे साथ। देखिए ग्रंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत उसका 15वां बाब और उसकी 55वीं आयत। क्या ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीर। मेरे बहनों मेरे भाइयों, खुदा यीशु मसीह ने मौत का डंक खत्म कर दिया। आमीन आमीन हालेलुया। जब भी इब्लीस आपके पास आया, आपको ये पता होना चाहिए ये बीमारी आपके लिए नहीं है। हम जल्दी से उसको अपना लेते हैं, मुझे ये हुआ, मुझे बुखार हो गया, मुझे दर्द हो रही, हम उसको अपना लेते हैं, हम उसको जगह देते हैं। जब इब्लीस कोई चीज आपकी जिंदगी में लेके आता है, सिर्फ बीमारी नहीं, बुरे हालात, बुरी चीजें, कमियां, कमजोरियां, हम उसको ऑन कर लेते हैं, हम उसको अपना बना लेते हैं। मुझे आज बड़ी कमजोरी महसूस, जबकि बाइबल क्या कहती है, उसने आप हमारी तमाम कमजोरियां लिखी है और बीमारियां। फिर कमजोरी कितों आई? ये कोई और आवाज है जो आपको आती है, ये कोई और आवाज है जो आपको दबोचने की कोशिश करती है। जब हम कमजोर होते हैं तो बाइबल कहती है हम जोर आवर होते हैं, खुदावंद का जोर उसमें पूरा होता है। आमीन हालेलुया। तो खुदा ये चाहता है हम खुदा में गहरे हो जाए, हम मोहब्बत में गहरे हो जाए और हम खौफ से आजाद हो। मैं आपको अपनी छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में इस कदर खौफ था, इस कदर खौफ था कि शायद किसी की जिंदगी में होगा। मैं अकेली घर पे रह नहीं सकती थी, मुझे बहुत डर लगता। मुझे याद है हमारी नई नई शादी हुई और मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, तो जब वो वापस आए तो मैं ऊंची ऊंची रो गई। मैंने कहा आपको पता नहीं मैं कभी अकेली गिरी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। उस वक्त जो है वो जब आपकी जिंदगी में खौफ है तो फिर आप ये जान ले अभी आप मोहब्बत में काबिल नहीं हो, अभी आपको खुदावन में गहरे होने की जरूरत है। आमीन। और मुझे वो वक्त याद है, ये तकरीबन 10 साल पहले की बात मैं आपको बताऊं।
और 10 साल बाद अब मैं देखूं तो मैं अकेली काम कर रही होती हूँ, मैं जहां मर्जी चली जाती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं एक दिन खुदा को कह रही थी, खुदा मैं तो बहुत डरपोक, खौफ किधर गया? खुदा ने मुझे कहा बाइबल ये कहती है, मेरा कलाम ये कहता है, मोहब्बत में खौफ नहीं है मेरी बेटी, मुझ में खौफ नहीं है। जब तू मेरे नजदीक आई है, जब तू मेरे पास आई है, तो फिर खौफ कहाँ गया? खौफ तो चला गया। हालेलुया। उसकी जगह कौन ले लेता है? कई दफा हम बड़ी कोशिश करते हैं अपने बात के लिए ईमान रखें, अपनी बीमारी के लिए ईमान रखें, लेकिन हम रखा नहीं जाता। उसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी रीजन बता रही हूं। ईमान आता है खुदा में से। जब हम मोहब्बत से डिस्कनेक्ट है, मोहब्बत से अलग है, तो हम ईमान नहीं करते, क्योंकि कलाम क्या कहता है? ईमान मोहब्बत की से असर करता ईमान की है, से असर करता है मोहब्बत की। और मोहब्बत खुदा है। जब आप खुदा से डिस्कनेक्ट हैं तो कभी भी आप ईमान नहीं चल सकते। याद रखें, जब आप खुदा के साथ कनेक्ट होंगे, खुद ब खुद आपके अंदर ईमान आ जाएगा। बारी आई है, खुदा का कलाम आपके अंदर बोलेगा। मेरी बेटी लिखा है, मेरे बेटे लिखा है, यीशु के मार खाने से तुम शिफा पाए। आप दिले होके खड़े हो जाएंगे, आप कहेंगे यस मुझे पता है कलाम लिखा है, अब प्लीज इसको भागना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वाकई ही ये काम हुआ। जब आप ईमान लेके बैठे, आपने उसको अपना लिया। आपको बताना चाहती हूँ, जिंदगी में ये कुछ महीने पहले की बात है, मुझे नहीं पता उसकी रीजन क्या थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं चेक करवाया। मैं एक किचन में आई और मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, बहुत ज्यादा। जैसे ही मुझे जो है वो बीमारी अपनी बॉडी में, अपने बदन में महसूस होना शुरू हुई, खुदा कलाम के अंदर चलना हो गया। लिखा है उसने मेरी तमाम कमजोरियां और बीमारियां। अब पुलिस आया, उसने मुझे कहा तू मर जाएगी। वो मौत का शहजादा है, यही कह सकते हैं। उसने आपको मौत की खबर दी है। मैंने कहा नहीं खुदावन, तेरे कलाम में मेरे लिए लिखा। और जैसे ही मैं आपको बताती हूँ, मैंने कलाम अपने लिए बोलना शुरू किया, मेरा ज़हन आजाद हुआ, मेरी सोचें आजाद हुई, मेरा ईमान इंक्रीज हुआ। और क्या हुआ? मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मैंने किसी को बताया नहीं। बहुत दफा मेरे साथ, एक दफा मैं यहाँ पे खड़ी मैसेज सुनाने लगी, और मैसेज सुनाने से पहले जो है वो आप लोग सारे मेरे आगे घूम गए, और मुझे लग रहा था कि मैं इधर गिर जाऊंगी, और अब इसने मुझे कहा सारा कुछ खराब हो गया। मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मैंने कहा खुदा तेरे कलाम में लिखा है, मैं कमजोर नहीं, मैं जोर आ गया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तू मेरे साथ मौजूद है, तूने मेरी कमजोरियां ली हैं, तूने मेरी बीमारियां उठाई हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पूरा मैसेज सुनाया, किसी को नहीं पता मुझे क्या करना है। बहुत सी बीमारियां जो मेरे बदन में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ गवाही के तौर पर, जब भी मैं उनको कलाम सुनाती हूँ वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। तूफान उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप कलाम बोलते हैं वहीं थम जाते हैं। यीशु और यीशु के शागिर्द झील पार कर रहे थे, और क्या हुआ? एक बड़ा और कश्ती जो है वो लहरों से भर रही थी, पानी से भर रही थी, कश्ती डूबने वाली थी, और उन्होंने यीशु मसीह को उठाया। क्या तुझे फिक्र नहीं है कि हम हलाक हो जाते हैं? बहुत दफा हम खुदा के साथ ये शिकायत करते हैं, हम कहते हैं तुझे तो हमारी कोई फिक्र नहीं, तू तो तेज मान के बैठा, जबकि ऐसा नहीं है। हमें इसलिए लगता है खुदा को फिक्र नहीं क्योंकि हम खुदा से दूर। जब उसके नजदीक जाएंगे तो हमें पता चलेगा खुदा हमसे शदीद मोहब्बत है, खुदा हमें निकालना चाहता है, खुदा हमें बचाना चाहता है। तो क्या लिखा है? यीशु उठे और यीशु ने क्या कहा? थम जाओ, साबित हो जाओ। क्या हुआ? फौरन। इसका मतलब ये नहीं तूफान नहीं आएंगे, तूफान आएंगे, बीमारियां आएंगी, कमियां आएंगी, कमजोरियां आएंगी। डिपेंड हम पे करता है हम उसका मुकाबला कैसे करें। आमीन, हालेलुया। एक आयत हम पढ़ेंगे, मेरे साथ देखिए, याकूब का अमल
बाइबल में लिखा है तुम्हारा होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि कब किसको फाड़ कर। हमारा मुखालिफ कौन है? सब कहें इब्लीस है। ऊंची आवाज में हमारा मुखालिफ ना तो कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना हमारा शोहर है, ना हमारी बीवी है, ना कोई और रिश्तेदार, ना आपका कोलीग है। आपका मुखालिफ कौन है? कौन है? ये कौन बताता है? खुदा का कलाम। इसलिए हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत है। हमें किसकी तरफ देखने? खुदा को तकने की जरूरत है और इब्लीस का मुकाबला करने की। जो मुखालिफ है ना, उसका हम मुकाबला करते हैं। आमीन। देखिए याकूब का आखिर उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत यहाँ पे लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाए। क्या लिखा है जी? बस खुदा के ताबिया हो जाओ और किसका मुकाबला करो? मुकाबला हम किसका करते हैं? जो हमारा मुखालिफ होता है। इब्लीस क्या करता है? चालाकी से हमें इंसान दिखा देता है, हम इंसानों का मुकाबला करते रहते हैं और वो अपना काम करता रहता होता है ना। ऐसे वो बीमारी भेजता है, हम बीमारी के साथ लड़ते रहते हैं, जबकि बीमारी के साथ तो पहले ही लड़के यीशु ने हमें बता दिया। वो आराम से हमें तकलीफ पहुंचाता है। वो कमी भेजता है, हम उसके साथ लड़ते रहते हैं, जबकि हमें जो है वो इब्लीस के साथ लड़ने। ये सारी बुरी चीजों का सोर्स कौन है? इब्लीस। जब आप कलाम पे तवज्जो करेंगे, बाइबल बताती है जो कलाम पे तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। कलाम पे तवज्जो करेंगे तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। खुदा ने मुझे एक बहुत अहम बात बताई, आपने इसको बड़े ध्यान से सुना। मैं इसमें सोच रही थी कि ईमानदार जो है वो क्यों बीमार होते हैं और ईमानदार क्यों अरसा दराज वहां उस हालत में रहता। खुदा ने एक बात मुझ पे खोली। बहुत दफा ऐसे होता है कि हमने कलाम सुना होता है और हमें पता होता है कि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। हमें ये पता होता है, हम लोग क्या करते हैं? खुदा मुझे बता रहा था, मेरी बेटी ध्यान से गौर से नजर कर। जब बीमारी आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, बीमारी पे हम ध्यान नहीं देते। लेकिन दूसरी साइड पे हम कलाम पे भी ध्यान नहीं देते। फिर मैं आपको जाने के लिए बताने लगी हूँ, जब बीमारी आती है हम उस पर ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगी। और दूसरी हम कलाम पे ध्यान नहीं करते। खुदा मुझे ये सिखा रहा है, बीमारी आई है तो बीमारी पे ध्यान नहीं देना, इस मतलब उसकी जगह आपने कुछ और लेके आना है, यानी कलाम लेके आना है। एक बीमारी ते भी ना ध्यान दिता, कलाम ते भी ना, फिर उसका क्या होता है? बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है और वो बीमारी आपको कहीं पे भी लेके जा सकती है। बिल्कुल ऐसे हमारे हालात में होता है, हालात शुरू होते हैं खराब, हम तवज्जो नहीं देते, उस पे भी तवज्जो नहीं देते, कलाम पे भी नहीं देते। खुदा ने बताया मेरी बेटी ये एक बड़ी वजह है ईमान में नाकामी की कि हम उस चीज पे तवज्जो नहीं देते तो कलाम पे भी नहीं देते। खुदा चाहता है बीमारी तो यकीनन हम बीमारी पे तवज्जो ना दें, लेकिन उसकी हम कलाम को रखें, पे तवज्जो देते कलाम को अपने लिए बोलना शुरू करें। कलाम रहता है खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला तो वो तुमसे, चाहे वो किसी भी सूरत में आता है। हमने तवज्जो इधर नहीं देनी, फिर हमने तवज्जो किस देंगे? जब आप कलाम पे तवज्जो देंगे तो फिर आप भलाई होगी। अगर हम लापरवाही करेंगे फिर उसका नतीजा कुछ भी नहीं होगा। बीमारी बढ़ेगी, हमें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन खुदा मुझे सिखा रहा था, मेरी बेटी जब बीमारी आई है, जब हालात आए हैं, बीमारी पे तवज्जो नहीं देनी, इस पे तवज्जो देनी है, सबका है कलाम पे। किस पे तवज्जो देनी है और किसको बोलना है अपने लिए? सबका है कलाम को, कलाम को अपने लिए बोलना है। और जब हम ऐसा करेंगे
बीमारी के असरात खत्म होते 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 बिल्कुल खत्म हो गए। इतनी सी भी बीमारी आपके बदन में है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि लिखा है यीशु के मार खाने से आपने शिफा पाई। क्योंकि लिखा है उसने मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पे कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दिया। हालेलुया। अब मौत और आलम अरवाह की कुंजियां किसके पास है? यीशु के पास है। और वो उसने किसको दी है? कलीसिया को दी। ठीक है, कलीसिया पे मौत और आलम अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। कुछ भी नजर आ रहा है, कुछ भी महसूस हो रहा है, कलाम में जो लिखा है वही सच है। हालेलुया, हालेलुया। पतामंद जिंदगी क्या है? यही है। जब हम कलाम पे तवज्जो करते हैं, इब्रानियों के 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, बस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते हैं। तवज्जो कहाँ पे रहनी चाहिए? यीशु। ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए? असल में इब्लीस हमें कई दफा बुरे कामों में हम बिजी नहीं होते, वो हमें अच्छी चीजों में मसरूफ कर देते और इतना ज्यादा मसरूफ कर देता है। हमारी तवज्जो खुदा से हट जाती है। जब जब खराब होता है तो तस्वीर भी खराब आती ये खुदा है। चाहता है हर वक्त और हर तरह से हम खुदा के साथ जुड़े मिले रहें, ज़हनी हम इंटरनेट हो। खुदा हमारा बाप है। आपने एक बात नोट की है? यीशु मसीह जब तक जमीन पे थे, यीशु मसीह हमेशा बात कहते थे। यीशु हमेशा फकीयों फरीसियों को शागिर्दों को ये बताते थे कि मेरा बाप जो मुझे करने के लिए कहता है मैं वही करता हूँ। यीशु मसीह बाप से डिस्कनेक्ट नहीं होते थे, बाप से नहीं होते। और जब यीशु को शागिर्दों ने कहा हमें भी बात करता था, तो यीशु ने सबसे पहले उनको क्या कहा? तुमने इतना दुआ करनी है ऐ हमारे बाप। यीशु ने एक रिलेशन, एक रिश्ता बताया कि जैसे वो मेरा बाप है, मेरे अब हमारा भी बाप ऐ हमारे बाप। मेरे भाई मेरी बहन में मजबूत, हम मोहब्बत में में हम उसमें तामीर हों। जब हम उसमें तामीर हो जाएंगे, मैं आपको खुदा का कलाम ये कहता है हमारी हमारी 100% जो जंगें हैं वो खत्म हो गई। यीशु ने एक बड़ी अहम बात और बड़ी भेद की बात की। ठीक है, यीशु ने कहा ऐ थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। हमने ये बोझ नहीं लेने, हालात के बोझ हम नहीं ले सकते, इसलिए वो किसको दे रहे? आमीन, हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम हमें बताता है हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से अब मौत से, अब खौफ से, अब बीमारी से, अब हर तरह की बुरी चीज से छुड़ा लिए। एक आयत मैं पढ़ूंगी, बड़ी पुरकुवत आयत है, हो सकता है आपको ये वाली भी याद हो क्योंकि ये बहुत दफा रिपीट की जाती है। मेरे साथ देखें, कुर्सियों के नाम लिखा गया पौलुस का पहला बाब। ये खुदा के कलाम की एक बड़ी सच्चाई है और जब हम इसकी गहराइयों में उतरते हैं ये हमें आजाद करती है। बाइबल में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करे। कुर्सियों के नाम लिखा गया पौलुस का उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत लिखा है, 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। लिखा है और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा बने। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। आमीन, हालेलुया। यीशु ने क्या किया? हमें तारीकी के कब्जा से यानी अजीज के कब्जा से छुड़ाया है और अपने अजीज बेटे की बादशाही में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार नारा लगाएं,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं दुआ करती हूँ ये सच्चाई हमारी जिंदगियों में खुल जाए, ताकि कभी भी इब्लीस हमें दबा ना सके। जब बीमारियां आती है तो हम दब जाते हैं, जब बुरे हालात आते हैं हम दब जाते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानते चले जाते हैं वो हमें उठा के खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ाया है और अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। खुदा ने ये बड़ा काम हमारी जिंदगी में किया। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको मुझे हर रोज इसमें गहरे होने की जरूरत है। हर रोज हमें इसमें गहरे होने की जरूरत है। जब भाई यहाँ पे खड़े होकर वर्शिप कर रहे थे और गीत गा रहे थे, कफारा मेरा खून, और मैं सोच रही थी, मैं कह रही थी खुदावन तेरा रूह जो है वो एक है। मैंने भी भाई को बताया आपने ये गीत गाना है, ये गीत गाना है। वो खुदा की रूह की हदायत से वर्शिप में आगे बढ़े। आपने फील किया था कैसी खुदा की जबरदस्त हजूरी थी। खुदा की हजूरी जो है हमें तैयार करती है, हमारे दिलों को तैयार करती है, ताकि हम कलाम में गहरे हो सके। हम पहले से ही गा रहे थे, कफारा मेरा तू है, सहारा मेरा तू ही। खुदा यीशु मसीह हमारा किला है। जब आपको कभी लगे कि आपसे गलती हो गई है, खता हो गई, कुछ भी हो गया, जल्दी से भाग के उसके अंदर बना। आमीन। जब आप ऐसी जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, आप देखना आहिस्ता 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 सारे बोझ, सारे बर्डन, सारा कुछ आपकी जिंदगी से वो जो इब्लीस ने डाला उठाया जाएगा, और वो जुआ जो मुलायम और हल्का है वो आपकी जिंदगी में। आमीन। जो मसीह रियल में हकीकतन जो मसीही जिंदगी है, जब आप वाकई खुदा के साथ कनेक्ट होकर जिंदगी गुजारते तो वो बड़ी ही पुरसुकून, इत्मीनान से, खुशी से, आजादी से भरी हुई जिंदगी। आमीन। लेकिन अगर आप से जुड़े हैं, अगर आप बेइत्मीनानी में हैं, अगर आप बेसुकूनी, का यकीन करें कि आप खुदा से अलग हैं। अभी आपको जुड़ने की जरूरत है, अभी आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। यीशु ने लिखा है, यीशु ने हमारा खुदा मेल मिलाप करवा। हालेलुया। अब हमारा अब हमें कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट खुदा के हुजूर में आ सकते। हम जो भी हैं, हम कैसे भी हैं, हम खुदा के हुजूर में आ सकते। आमीन। बहनों अपने कदमों पे खड़े होंगे, अपने हाथों आसमान की ओर बुलंद करें और सब खुदा के हुजूर में अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी, खुदा के इस बड़े काम में करना शुरू करें। खुदा उनसे कहें, खुदा मुझे इस गहराई ले जा, खुदा मैं इसमें गहरा होना चाहती, खुदा मैं इसमें गहरा होना चाहती, खुदा मैं तेरी मोहब्बत में और तामीर होना चाहती, खुदा मैं तेरी पूरी अमूरी तक मामूर होना चाहता हूँ, मामूर होना चाहता हूँ। खुदा तू मुझे आजाद कर दे, खुदा मुझे अपने रूह से बचा। आए अपने हाथों को बुलंद करें मेरे भाई, और ये इस बात का निशान है कि हम अपने आप को खुदा के हुजूर में उंडे खाली करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आए शुक्रगुजारी करें इस बड़े काम के लिए, शुक्र करना शुरू करें कि उसने हमें आजाद किया। उसके काम में लिखा है, ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, वो मेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो मुझे तमाम गुनाहों से शिफा दे, वो मुझे तमाम बीमारियों से शिफा दे। उसने मेरे सर पर शफकत और रहमत का। आए मेरे भाइयों और बहनों, उसकी मोहब्बत का तजर्बा करें। सब आंखों को बंद करें, हाथों को बुलंद करें। खुदा उन यीशु के नाम में फादर लॉर्ड हम दुआ करते हैं, हमें गहराई में ले जा, तू अपनी मोहब्बत गहराई में ले जा। हम तुझ में डूब जाना चाहते हैं, हमारी मदद कर खुदा। यस
लॉर्ड। यस, हम मुस्कुराना में और डीप होना चाहते हैं, हम तेरे साथ जुड़ जाना चाहते हैं खुदा। खुदा वो चीजें, बातें जो हमें तुझसे, तेरी मोहब्बत से जुदा करती, तेरे कलाम से जुदा करती, यीशु मसीह नासरी के नाम में उठाई जाए हमारी जिंदगी। जो तेरा नहीं है वो उठाया है यीशु के नाम, जो तेरा नहीं है वो उठाया है यीशु के नाम, और जो तेरा है वो कायम होना शुरू हो। In the name of Jesus, Father Lord, खुदा हम अपनी इंसानियत में जोर हो जाए, हम मजबूत हो जाए,